हर तबके के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, क्या यूथ, क्या पेरेंट्स, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। हमारे साथ एक सज्जन है, एडवोकेट, क्या नाम है? वीरेंद्र दवे। वीरेंद्र दवे जी हमारे साथ हैं। बुंदेलखंड से हैं। अरे वाह, तो आप बुंदेलखंड से यहाँ पर आए हैं जनजी के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट? मेरा हमारे नौजवानों से एक ही विनम्र विनती है कि हम अहिंसात्मक आंदोलन करें। हमारे हाथ जो हैं ये हथियार हैं, हमारी कलम जो है ये तलवार है और हमारी बाणी जो है वो एटम बम है। हम इन तीनों चीजों का सहारा लेकर इस फासिस्टवादी, दुरंगी और बेवजह की सरकार, क्योंकि ये अपनी ताकत पे नहीं बनी, ये उन लुभाने नारों में बनी है। भगवान को सामने रखकर, हमारे इष्ट को सामने रखकर इन्होंने हमें छला है। आज हम देर आए दुरुस्त आए, ऐसे समय में हम आए हैं जब हमारे नौजवान का खून उबल चुका है। और मेरा तमाम नौजवान साथियों से एक ही निवेदन है कि जो हमारी वाणी है ये एटम बम है। अगर हम इस वाणी का उपयोग सार्थक रूप से समय पर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जो दीवारों पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे बैठे लोग हैं इन तक हमारी आवाज नहीं जाएगी। हमारी आवाज इन तक जाएगी और ये लोगों की जो तानाशाही है, ये लोगों की गुंडागर्दी की जो बुलंदी है, ये धूल चाटेगी। और ये मान के चलिए कि इनको हमारे नौजवानों के चरणों में नतमस्तक होना पड़ेगा। जब देश की अंगड़ाई, देश की युवा पीढ़ी अंगड़ाई लेती है तो बड़े से बड़े तानाशाहों के जो सिंहासन है वो डोल जाते हैं। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मैच्योर हैं, कि जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परिवर्तन होने चाहिए जिससे कि हमारा जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, वो उज्जवल रहे? देखिए, पुराने आदि कालों में हमारे यहाँ गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। हमारे माता पिता अपने पुत्र को भेज देते थे, जाओ बेटा पढ़ो और बनकर आओ, संस्कार लेकर आओ, माता पिता के चरित्र को आगे आगे तक ले जाओ। मगर आज की जो शिक्षा प्रणाली है इस पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया, इन पर उन फासिस्टवादी ताकतों ने कब्जा कर लिया है जो मात्र एक पाठशाला पढ़ा रहे हैं, एक पाठशाला से निकाल रहे हैं। वो पाठशाला है लोगों को मूर्ख बनाओ, लोगों को फरेब करो, लोगों को छलो और लोगों को डिग्रियों के नाम पर आपकी जो नैतिक शिक्षा है उस नैतिक शिक्षा का पतन हो रहा है। आपकी जो मॉरल एजुकेशन थी, हम लोगों को जब हम लोग पढ़ा करते थे 77-78 के पहले और तो और जब हम 70-72 में पढ़ा करते थे तो हमारे स्कूल में एक मॉरल एजुकेशन का पीरियड हुआ करता। मॉरल एजुकेशन के पीरियड में ये बताया जाता था कि हमारा गुरु कौन है, इस संस्था का प्रिंसिपल कौन है, इस संस्था के मोटो क्या है, इस संस्था में काम करने पढ़ने वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा, वो देश के लिए क्या करेगा, वो देश और परिवार के लिए क्या करेगा। ये तमाम चीजें मॉरल एजुकेशन में बताई जाती थी। आपको कैसे अपने सीनियर के का अभिवादन करना है। आपको कहूंगा, अभी जो सत्ता चल रहे हैं, जो सत्ता में लोग आते हैं जी, किसी भी पार्टियों के हो, क्या आपको लगता है उनके अंदर मोरालिटी नाम की कोई चीज बची है? बिल्कुल नहीं। वो तो कह रहे हैं कि कसम राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बन गया, चंदा जेब में चला गया, पूरे शैक्षणिक संस्थान जेब में चले गए, फर्जी डिग्रियां बट गई, बेरोजगार हमारा दर दर भटक रहा है, उसको कहीं रोजगार की कोई आशा नहीं है। एक समय में जो भी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रही है, वैसे तो मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूं और अनेक ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूं, मगर आप हमारा वो समय देख लें, आप हमारा 68 का रिजीम देख लें, आप हमारा 72 का देख लें, आप हमारा 80 का देख लें। अगर आपको इंटरव्यू लेटर मिला है तो आपको ये आशा हो जाती थी कि हम 50% पास हो गए। आज आप सैकड़ों लोगों को इंटरव्यू कार्ड मिलते हैं, बेचारे पता चला कि पूर्वांचल से मध्यांचल तक जा रहे हैं, कोई सेंट्रल से साउथ जा रहा है, कोई सेंट्रल से नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, मगर रोजगार के नाम पर उसको टिकट लेना पड़ता है, लटकाना पड़ते हैं
लोगों का अपमान सहना पड़ता है, उसके बाद उसको रोजगार नहीं मिलता। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है वो ऐसे तानाशाहों के हाथ में आकर कब्जे में आ गई है कि वो हमारे उस नौजवान के भविष्य के प्रति उसको कोई चिंता नहीं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल कि महंगी हो रही है शिक्षा, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें सरकार का भी कहीं थोड़ा नहीं 101% दोष है। उसका मूल कारण है कि हमने अपने मन की, किसी ने विवेकानंद जी के नाम पे यूनिवर्सिटी खोल ली, तो किसी ने आसाराम बाबू के नाम पे यूनिवर्सिटी खोल ली, तो किसी ने रावतपुरा सरकार के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल ली, तो कोई सुभाष चंद्र जी के नाम पर यूनिवर्सिटी खोल ली। मगर जिस नाम का आपने शैक्षणिक संस्थान को खड़ा करने में उपयोग किया है, वहां से ना कोई सुभाष चंद्र बोस बनकर निकल रहा है, ना वहां पर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बनकर निकल रहा है, वहां पर सिर्फ निकल रहा है वहां की जो कंपनी है, वो कंपनी बेरोजगार का एक सर्टिफिकेट देती है और आपसे कहती है आप यहाँ से चले जाओ। आईटी सेल में बैठने वाले लोग। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की। द इंटरव्यू टाइम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बात अपने नौजवानों के बीच में रखने का जो अवसर दिया है, हम अपने परिवार की तरफ से, अपने जिले की तरफ से और अपने बुंदेलखंड प्रांत की तरफ से, जो कि अभी बना नहीं है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बुंदेलखंड राज्य की, उसकी तरफ से भी हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी बात को इन नौजवानों तक फैलाने में जो आपने हमारी मदद करी, हमें जो सहयोग किया है, हमारे प्रति जो अपनापन दिखा है कि हमारी वाणी उन तक पहुंचे, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू।